हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अर्थ को डिटेल में स्टडी कर लिया था। अब हमें अर्थ पर किसी भी प्लेस को लोकेट करना है तो उसके लिए हमें दो इम्पोर्टेंट लाइंस चाहिए होती हैं, जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो आज की वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे और साथ में उनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो है लॉन्गिट्यूड। अब हमारा पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है। लॉन्गिट्यूड एक एंगल होता है और उस एंगल से बनने वाली लाइन जो होती है हम उसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। ये लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। इसके पैरेलल ना होने का कारण ये है, ये सारी लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं पोल पर जाकर, इंटरसेक्ट एट पोल पर जाके सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं, इसीलिए ये लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1.3 किलोमीटर होता है। अब हम टोटल लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स को देखते हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को देखते हैं। टोटल हमारे अर्थ पर कितने एंगल्स बनते हैं और कितनी लाइंस बनती हैं। हमारे पास टोटल 360 डिग्री एंगल्स होते हैं और लाइंस भी हमारे पास 360 होती हैं। ये जो बात हो रही थी, ये होल अर्थ के बारे में बात हो रही थी कि टोटल पूरे अर्थ पर एंगल्स बने होते हैं 360 डिग्री और उतनी ही लाइंस बनी होती हैं। अब जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूड एक तरह के एंगल्स होते हैं। वो एंगल अर्थ के सेंटर पे से लिए जाते हैं और उन अर्थ के सेंटर पे से लाइंस निकलती हैं, उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं ये वर्टिकल फॉर्म में होती हैं। ये प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो 0 डिग्री कही जाती है और यहाँ से डिवाइड होता है कि कौन सी जगह वेस्ट है और कौन सी जगह ईस्ट है। यदि हम प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो वो कहलाई जाएगी वेस्टर्न डायरेक्शन, और यदि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो वो कहलाई जाएगी ईस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? डायरेक्शंस भी इसकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी आपको। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, अब हम उसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन बताती है कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और इन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को क्या कहा जाता है। बेसिकली इन सारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जितनी भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इन सभी लाइंस को हम लोग मेरिडियन कहते हैं। हम रेफरेंस लेते हैं लाइंस का, हम इनको कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन लाइंस को क्या कहा जाता है, इन लाइंस को कहा जाता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसीलिए 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, मेरिडियन लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करते हैं इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर एक डिग्री जो है वो डिवाइडेड है इन मिनट्स में, और मिनट सारे डिवाइडेड हैं सेकंड के अंदर। दे आर सेमी सर्कल। ये लाइंस क्या बनाती हैं, ये सारी लाइंस सेमी सर्कल बनाती हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पोल पर जाते जाते बहुत कम हमें देखने को मिलता है। यदि हम पोल पे चले गए तो डिस्टेंस बिल्कुल हमें 0 देखने को मिलेगी। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जैसे हम बात करें लैटिट्यूड लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, ये सेमी सर्कल बनाती हैं, क्योंकि ये सारी लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्ट हो जाती हैं पोल पर जाके। और ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन होती है ये पास होती है ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से हमारी 0 डिग्री जाती है। प्राइम मेरिडियन से डिवाइड करते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास टोटल 180 डिग्री होते हैं और वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड भी हमारे पास 180 डिग्री होते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से। और जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट जो है मेरिडियन, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो है वो सेम लाइन पर पड़ेंगे। जैसे प्राइम मेरिडियन हमारा एक मेरिडियन पर पड़ता है, इसी तरीके से 180 डिग्री मेरिडियन भी हमारा एक ही मेरिडियन पर पड़ता है, एक ही लाइन पर पड़ता है। जैसा आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्टवर्ड जाएंगे तो सारी चीजें हमें यहाँ पर वेस्ट में देखने को मिलेंगी, और जैसे ही हम प्राइम मेरिडियन के ईस्टवर्ड जाएंगे तो यहाँ से सारी चीजें हमको ईस्ट में देखने को मिलेगी। ये है हमारे पास नॉर्थ पोल और ये यहाँ पर है हमारा साउथ पोल। सारी लाइन्स यहाँ पे सेमी सर्कल बना रही है और इंटरसेक्ट हो जाती है पोल पर जाके। सेम इसी चीज को मैंने इस वाले डायग्राम में शो किया है। यहाँ से जा रही है प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच से जा रही है, ये 0 डिग्री है। 180 डिग्री भी सेम होता है जो बियरिंग स्ट्रेट के ऊपर से जा रही होती है,
और यहाँ से सारी क्या कहलाई जाती हैं, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये कही जाती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये है हमारी प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री और ये जाती है ग्रीनविच से जो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ग्रीनविच लाइन हमको इंग्लैंड में देखने को मिलती है यूके के अंदर। यहाँ से जितनी भी आपको वेस्टर्न साइड देखने को मिल रहा है इसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब हम यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइम। तो टाइम को समझने से पहले कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट उसके लिए टर्म यूज होते हैं, हम उनको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम टाइम पर जाएंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस जो बना हुआ है अर्थ के ऊपर वो एक इमेजिनरी लाइन है और वो एक 66 डिग्री एंड हाफ का एंगल बनाता है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? अर्थ क्या करती है, अर्थ अपने खुद के एक्सिस जो होता है, एक इमेजिनरी लाइन जो होता है, उसके ऊपर रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखें कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से हमको एक इमेजिनरी एक ऑर्बिटल प्लेन देखने को मिलता है। बिल्कुल बीचों बीच में से अर्थ के हमें एक ऑर्बिटल प्लेन देखने को मिलता है। इस ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल बना हुआ है वो बना हुआ है 66.5 डिग्री। ये एंगल बना हुआ है। इस तरीके की जो एक प्लेन फॉर्मेशन होता है हम उसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ की जो सारी लाइट है वो सन से ही रिसीव होती है ड्यू टू द स्फेरिकल शेप। इसकी शेप स्फेरिकल होने की वजह से सन की जो रेजेस होती हैं वो हाफ ऑफ द अर्थ पर ही पहुंच पाती है। आधी अर्थ जो होती है वो नाइट में रहती है। जो यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच हमें एक वो देखने को मिलता है जो बताता है कि इधर नाइट हो रही है, इधर डे हो रही है। जो सर्कल डिवाइड होता है, द सन एक्सपीरियंस डे फ्रॉम नाइट, जो एक सर्कल डिवाइड कर रहा है नाइट और डे को, हम उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। ये सर्कल कभी भी कोइंसाइड नहीं होता एक्सिस से, ये एक ऑर्बिटल प्लेन के कोइंसाइड करता है। टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, तब हम उसे रोटेशन कहते हैं और एक अर्थ को रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लगता है। जो पीरियड होता है रोटेशन का हम उसको अर्थ डे कहते हैं एंड दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये एक डेली मोशन होता है अर्थ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जब भी हमको टाइम को मेजर करना है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है जो है हम ये देखेंगे कि मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है अर्थ का, मून का और प्लैनेट का। तो जो सन है वो रेगुलरली राइज करता है और सेट होता है एवरीडे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये एक तरीका होता है जिससे लोग जो है वो ये अंदाजा लगाते हैं कि सुबह कब हो रही है और शाम कब हो रही है। तो लोकल टाइम भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। लोकल टाइम लोग किस तरीके से देखते थे? लोकल टाइम देखने का तरीका होता था कि शेडो जो होती थी वो नून में बहुत ज्यादा छोटी होती थी, तो उससे लोग अंदाजा लगाते थे जब भी शेडो छोटी है तो वो उस समय पे नून हो रहा है, और जब भी हमको लॉन्गेस्ट देखने को मिल रही है तो वो सनराइज हो रहा है या फिर सनसेट हो रहा है। तो इससे ही अंदाजा लगाया जाता था। लोग इसी तरीके से टाइम जो है वो पहले देखा करते थे। प्राइम मेरिडियन पर नून होता है तो उस समय पे जो सन होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई के, और मेरिडियन पर नून हो रहा होता है, मतलब 12 बज रहे होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि कभी भी मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं तो वहां पर जो शेडो होगी वो बहुत शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि सन जो है वो ओवरहेड है। तो ऐसा क्यों होता है कि सन ओवरहेड होता है और क्यों हमको यहाँ पर टाइम में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं? तो जैसा हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका मूवमेंट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। वेस्ट टू ईस्ट होता है, ये हमें पता है। तो जैसे जैसे सन जो सबसे पहले सन को महसूस करेगा या सन को देखेगा तो वहां पर टाइम जो है वो ऐड होता जाएगा, और जहाँ जो सन को अभी तक नहीं देख पाया है वहां पर सन क्या होगा, वहां पर टाइम क्या होगा, वहां पर टाइम माइनस होगा। ठीक है,
तो ईस्टवर्ड जैसे जैसे जाएंगे तो वहाँ पर टाइम को हम ऐड करेंगे, जैसे वेस्टवर्ड जाएंगे वहाँ पर टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमारे पास टोटल कितने लैटिट्यूड होते हैं, हमारे पास टोटल 360 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं और अर्थ को रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो 15 डिग्री लैटिट्यूड को कंप्लीट करने में अर्थ को 1 घंटे का समय लगता है और 1 लैटिट्यूड को कंप्लीट करने में अर्थ को 4 मिनट तक का समय लगता है। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना है क्योंकि 3 कॉन्सेप्ट के द्वारा हमारे क्वेश्चंस निकलेंगे। अब हम आते हैं इंडियन के स्टैंडर्ड टाइम में। तो बेसिकली जब भी हम देखेंगे पूरी कंट्रीज में तो हर एक कंट्री का अपना अलग अलग टाइम जोन होगा, हर के मल्टीपल टाइम जोन होंगे। जैसे रशिया की बात करें वहाँ पर 11 टाइम जोन देखने को मिलेगा। हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन होता है और अक्रॉस द कंट्री एक ही टाइम जोन चलता है, भले ही हमारे लॉन्गिट्यूड है इनके बीच में कितना भी वेरिएशन हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी क्या लिख रही है, एनसीईआरटी यहाँ पर ये लिख रही है कि जब हम द्वारिका से आसाम जाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम का वेरिएशन देखने को मिलता है और हमारे पास एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ये हमारा लोकल टाइम होता है। तो ये जो है यदि हम इसका ग्रीनविच से कंपैरिजन करें तो ग्रीनविच का क्या होता है, ये 5.5 घंटे का यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे ये हमारी 0 डिग्री से यदि हम 82 डिग्री एंड हाफ का निकालेंगे तो इनके बीच में कितना पड़ेगा, 5.5 घंटे का डिफरेंस है, मतलब 5.5 घंटे का हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि ये व्यक्ति है कबीर, ये छोटे शहर में रहता है जो है भोपाल। इसको मैच देखना है, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड का मैच है जो स्टार्ट होगा 2 बजे लंदन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में कब खत्म होगा, इंडिया में कब स्टार्ट होगा, इंडिया में बिगिन होगा ये 7:30 बजे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया कि 7:30 बजे ये खत्म होगा शाम के, यहाँ पर ऐसा इसीलिए बोला गया है क्योंकि ग्रीनविच और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, मतलब जीएमटी और इंडिया के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। मतलब 5.5 घंटे जो ग्रीनविच से हमारा टाइम जो है वो आगे है मिलता है। तो रशिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। रशिया के पास कितने स्टैंडर्ड टाइम है, रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम है। और इसी तरह अलग अलग कंट्रीज में भी हमें अलग अलग टाइम जोन देखने को मिलते हैं। अब हम टाइम से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकलते हैं। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन ही ये दे रखा है, यदि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं और 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर ये प्राइम मेरिडियन है, मतलब 0 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा है, 12 बोले। तो 15 डिग्री ईस्ट ये हो रहा, ये रहा, एंड 15 डिग्री वेस्ट ये रहा। हमने 15 डिग्री क्यों बनाया, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 घंटा कितने का होता है, 1 घंटे जो होते हैं वो 15 लैटिट्यूड जो होता है वो कवर करता है। मतलब 1 घंटा जब हो गया तो 15 लैटिट्यूड क्या हो गए, कवर हो गए। इसलिए हम 15 लैटिट्यूड करते करते ही चलेंगे। तो इनके बीच का कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 1 घंटे का हो गया, यहाँ पर 1 घंटे का हो गया। यदि ईस्ट की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 घंटे को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है कि यदि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। मतलब 0 डिग्री पर 12, तो मतलब हमें क्या करना है, 1 डिग्री को मतलब 1 घंटे को ऐड करना है। 1 घंटे को ऐड करने को कितने बज गए, 13। 13 का मतलब क्या होता है, 13 का मतलब होता है 1 PM। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं वेस्ट के बारे में। इसमें ये दे रखा है यदि 0 डिग्री में, यदि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो 15 डिग्री वेस्ट पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो मतलब 12 में से हमने 1 घंटे को माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 11 AM। तो इसका टाइम क्या हो गया, यहाँ पर वेस्ट 15 डिग्री वेस्ट पर टाइम हो गया 11 AM। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो है ये वाला। तो इसमें ये दे रखा है कि यदि 0 डिग्री पर 12 PM हो रहे हैं तो 35 डिग्री वेस्ट और 35 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने भी आपको शो किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ से प्राइम मेरिडियन निकल रहा है। अब 15 डिग्री ईस्ट के बारे में बात करी, 30 के बारे में बात करी, ठीक है। 35, अब 30 और फिर आता है 45 डायरेक्ट। तो इसके बीच में जो आता है वो आएगा 35। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 35 बनाएंगे। तो 15, 30, 35 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बीच में 1 घंटा है, इसके बीच में 1 घंटा है, लेकिन इनके बीच में 1 घंटा नहीं है क्योंकि इनके बीच में 15 लैटिट्यूड का डिफरेंस ही नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो
35 डिग्री पर ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। सबसे पहले हम 30 डिग्री ईस्ट के लिए निकालेंगे, फिर 35 डिग्री ईस्ट के लिए निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास यदि ये टाइम दे रखा है कि 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, सो दैट मीन्स कि 30 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा। 30 डिग्री के बीच में कितना है, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, ठीक है, तो 2 घंटे हो गए। तो 12 में क्या करेंगे, हम 2 घंटों को ऐड करेंगे, क्योंकि ईस्ट जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमें टाइम को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 14। 14 का मतलब होता है यहाँ कितने बज गए, 2 PM, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 PM लिखा है। अब हमें जैसा पता है कि 30 और 35 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 लैटिट्यूड का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 5 लैटिट्यूड कितने के हो गए, 5 लैटिट्यूड हो गए 4 मिनट से, मतलब यहाँ पर 5 लैटिट्यूड 4 मिनट, तो कितने टोटल मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स हो गए हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 बज के 20 मिनट हो गए। हम बात करें 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 माइनस करने होंगे हमें सेम। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 12 में से 2 को करेंगे माइनस, तो कितने हो गए, 10 बज गए। तो इस जगह पर कितना टाइम हो रहा है, इस यहाँ पर हो रहा है 10 AM। यहाँ कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 10 AM का टाइम। अब जैसा हमें बोला है कि यहाँ पर कितना है 5, तो 5 लैटिट्यूड कितने हो गए, 4 मिनट, तो यहाँ कितने हो गए टोटल 20 मिनट्स, यहाँ 20 मिनट्स हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने मिनट्स होते हैं, हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। उसमें से क्या करेंगे, 20 मिनट्स को हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हम वेस्ट वर्ड जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, 20 मिनट को माइनस किया, तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास हो गए 40 मिनट्स। तो ये जो 40 मिनट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक टाइम पहले चले जाएंगे, तो बोलेंगे 9:40 हो गए, 9:40 AM हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है ये वाला। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि यदि 15 डिग्री ईस्ट पर 2 बज रहे हैं, तो 45 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। हम सबसे पहले यहाँ पर यही देखते हैं कि 15 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा है, 2 PM का टाइम हो रहा है। 45 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट पर यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर 15 डिग्री और 13 डिग्री के बीच में कितना टाइम हो गया, 1 घंटे का। इसी तरीके से 30 और 45 के बीच में कितना हो गया, 1 घंटा। 15 यहाँ पर है, तो ये हो गया, यहाँ हो गया 2, ठीक है, और यहाँ बच गए कितने, 3, यहाँ कितने बच गए, 4, ठीक है। तो यहाँ बच गए कितने, 4 PM टाइम हो गया, ईस्ट में टाइम हो गया 4 PM। इतना क्लियर हो गया। करें 15 डिग्री ईस्ट से 45 डिग्री वेस्ट निकालने पर क्या होगा कि यहाँ पर हो गया 1 घंटा, मतलब 15 पे कितने बज रहे हैं, 2, तो यहाँ कितने हो गए, 1, यहाँ 12, यहाँ 11, यहाँ कितने हो गए, 10। तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया, 10 AM। इतना क्लियर। AM क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 2 PM टाइम है। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको कमेंट कीजिएगा। मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगी किस किस ने अपना आंसर ठीक दिया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि यदि 0 डिग्री पर 5 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा, 90 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन इज यदि 0 डिग्री पर 2 बज रहे हैं, तो 95 डिग्री वेस्ट और 95 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। यदि 45 डिग्री ईस्ट पर 9 AM हो रहे हैं, तो 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज 30 डिग्री ईस्ट पर 7 बज रहे हैं, तो 45 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज यदि 0 डिग्री पर 9 AM हो रहा है, तो 82 डिग्री एंड हाफ पर कितना टाइम हो रहा है। मैंने ये बता रखा है कि 0 डिग्री से 82 डिग्री एंड हाफ का डिग्री ईस्ट का जो समय है वो कितना जाता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 82 डिग्री एंड हाफ का, वो है 5.5 घंटे का। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ 6 क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 0 डिग्री पर 10 PM हो रहे हैं, तो 82 डिग्री एंड हाफ वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको करने हैं और आप उनको कमेंट करेंगे। यदि हम यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करें, तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से स्टेट से निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वो निकलती है यूपी से। ये रीजन कौन सा है, ये रीजन है यूपी का। उसमें 2 सिटीज आते हैं, प्रयागराज और मिर्जापुर। यहाँ पर है प्रयागराज और यहाँ पर है मिर्जापुर, तो ये रीजन होगा यूपी के। इसके बाद ये जाती है सिंगरौली। सिंगरौली है एमपी के अंदर, तो वो यहाँ से कहीं जाती है। थर्ड आती है छत्तीसगढ़, फिर ये जाता है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा,
उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ये रीजन आंध्र प्रदेश का हो गया। तो ये सारे रीजन जो है वहाँ से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो निकलता है। और हमें जैसे पता है कि मल्टीपल टाइम जोन हमें देखने को मिलते हैं। रशिया में 11 टाइम जोन देखने को मिलते हैं, फ्रांस में हमें 12 टाइम जोन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। क्यों रशिया में टाइम जोन 11 देखने को मिलता है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि उसका जो लैंड मास है वो बहुत ज्यादा है एरिया वाइज, और इसीलिए वो मल्टीपल लॉन्गिट्यूड में हमें देखने को मिलेगा। फ्रांस का क्यों ज्यादा है, जबकि फ्रांस बहुत छोटा है, वो सिर्फ यूरोप में पड़ता है। इसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि फ्रांस की जो टेरिटरी है वो डिफरेंट आइलैंड्स में भी फैली हुई है, और वो डिफरेंट आइलैंड्स जो है वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर लाई करते हैं, इसलिए वहां पर 12 टाइम जोन हमें देखने को मिलते हैं। हमने अब तक लॉन्गिट्यूड का पहली एप्लीकेशन जो है टाइम, उसके बारे में बात कर ली है। अब हम यहाँ पर उसके दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो है डेट। तो डेट क्यों वेरी करती है जब हम एक रीजन से दूसरे रीजन पर जाते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, क्यों वहां पर हमें टाइम जो है और साथ के साथ डेट जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। रीजन इसका ये है कि यहाँ पर 180 डिग्री पर हमने बना रखी है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो है ईस्ट और वेस्ट ये कॉमन है, ये कॉमन लाइन है, जैसे प्राइम मेरिडियन एक कॉमन लाइन थी। 180 डिग्री जो मेरिडियन लाइन बनी हुई है उसको हमने इंटरनेशनल डेट लाइन बोला है, जो पैसिफिक ओशियन पे से जाती है, और बियरिंग स्ट्रेट हमको यहाँ देखने को मिलता है। ये बियरिंग स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, वो हमने अपनी जो बेसिक्स थे फिजिकल ज्योग्राफी के वहां पर कंप्लीट कर लिया था, आप उसको वहां पर जाके देख सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट है ये 2 लैंड मासेस हैं, रशिया और अलास्का, इनको अलग करता है। हम इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टवर्ड जाएंगे, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है टाइम के रेस्पेक्ट में और डेट के रेस्पेक्ट में। जब हम डेट के रेस्पेक्ट में इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में जाते हैं तो वहां पर समय क्या होता है, वहां पर डेट क्या होती है, वहां पर डेट का एडिशन होता है, ठीक है। और जब हम ईस्टवर्ड जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो वहां पर हमको डेट में माइनस करना होता है। मतलब यहाँ पर ये हो रही है लॉस, मतलब एक दिन का हमें लॉस हो रहा है। यहाँ पर हमको गेन, मतलब एक दिन का हमें यहाँ फायदा देखने को मिल रहा है। पर हो रहे हैं 31 दिसंबर है, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 1 जनवरी। यहाँ पर नया साल आ गया, यहाँ पर वही अभी 31 दिसंबर है, और जो भी डेट हो रही है उसमें से हमें एक दिन को माइनस करना है, तो वो हो गया हमारा डेट का। क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है कि यदि आईडीएल के ईस्ट में 25 दिसंबर है तो उसके वेस्ट में क्या टाइम होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये आता है कि यदि हमें निकालना है तो हम ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें डेट को क्या करना होता है, हमें डेट को ऐड करना होता है। तो यदि यहाँ पर 25 दिसंबर है तो वेस्ट ऑफ आइडियल हमको 26 दिसंबर देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि डेट किस तरीके से निकालते हैं, टाइम किस तरीके से निकालते हैं, और आप इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो।